अच्छा, शहर के लोगों को क्या लगता है पता है? गांव में बड़ा खुशहाली है, बहुत दिक्कत है, लेकिन शहर के लोग को लगता है कि सब गांव में प्रदूषण कम है, मेहनती लोग ज्यादा हैं, और गांव में एक चीज ये है ना कि कम में भी एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब उसी टाइप के होते हैं कम में। शहर में क्या है, कोई अमीर को अमीर बहुत से अमीर, सुपर अमीर। उनके पास पैसे नहीं होते, उनको गरीब कहते हैं डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए। हम गाय गरीब के बच्चे, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है, और दौड़ा लेंगे हॉकी लेके तुमको, फिर क्या करोगे? समझाने वाला चाहिए, जंगल के राजा को सर्कस में, अरे लड़की, जंगल के राजा शेर को सर्कस में चाबुक पे नचा दिया जाता है। समझाने वाला चाहिए बस। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचाना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में होगा, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं, निपटा के चल देता है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। उसके पास पैसा है, उसके सब गरीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है, खाली है। ये एकदम सच है। अपने मीम्स देखते हो आप कभी? जैसे वो इलाहाबाद का एक लौंडा, वो आपको लेके बनाता, आप एक तरह स्टाइल से पहन लेता है और बड़ा उसको फॉलोअर मिल गया, आपके नाम पे खूब फॉलोअर उसका बन गया। एक लड़का है हिमांशु तिवारी, हाँ, अच्छा पैसा कमाया, उसका मैसेज मेरे फोन में पड़ा है। हाँ, उसने मुझसे कहा कि दिन उसने मुझे मैसेज किया, कहा सर आपको धन्यवाद देना है। मैंने कहा क्यों? कहा सर आपकी वजह से मेरा घर बना और मेरी 2 बहनों की शादी हुई। मैं शायद एकमात्र आदमी हूँगा हिंदुस्तान में जिसने हर आदमी को छूट दे रखी है लीगली। मैं कभी किसी पे स्ट्राइक नहीं मारा, अगर उसने बदतमीजी नहीं की तो। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। हम तो इंसान मानते नहीं, हम तो भगवान मानते हैं। ऐसे लोग भगवान ही रहे हों। सरदार भगत सिंह दुनिया के एकमात्र आदमी जिनका फांसी चढ़ने से पहले 4 किलो वजन बढ़ गया, और उनकी फांसी एक दिन पहले हुई थी। उनकी फांसी बेसिकली 24 मार्च को थी, लेकिन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली कि पब्लिक अटैक कर सकती है लाहौर जेल को, तो 24 के बजाय 23 मार्च को उनको फांसी मिली। और जब 4 बजे उनके पास पहुंचे लोग, तो वो नहा धो के एकदम तैयार और किताब पढ़ रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रिसेंटली कौन सी किताब पढ़ी, तो शायद ही आपने से कोई हाथ उठा पाए। किताब पढ़ रहे थे, किताब। 4:15 पे वो आदमी रेडी। हम तो इंसान मानते नहीं, हम तो भगवान मानते हैं। कि ऐसे लोग भगवान ही रहे हों। किताब पढ़ रहे थे, और जब बारकर ने उनसे पूछा, जेलर ऑफ लाहौर, कि व्हाट इज योर लास्ट विश, अंतिम इच्छा क्या है, तो बोले 15 पेज बचे हूं। यूथ को ऐसा होना चाहिए, ये होता है यूथ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो लास्ट लेटर उन्होंने लिखा, उसमें लिखा कि मेरे जाने के बाद इस देश में इतने भगत सिंह पैदा हो जाएंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और 1942 में वही हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। चलो इस बार जो सेलेक्ट होके आएगा उसको मैं दूंगा जॉर्डन के जूते। भाई क्या है, जॉर्डन के जूते का बवाल चल रहा है। डन है भाई, क्या बवाल है जॉर्डन के जूते का, क्या होता है देखते हैं इस बार। देखो भैया, अलग ने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ बोल दिया तो बोल दिया। और क्या, जो टॉप 10 में आएगा उसको जॉर्डन 1 मिलेगा। हाँ।
4-5 आदमी हिंदुस्तान में, उन्हें कोई रोस्ट करके दिखाए, आदित्य योगी आदित्यनाथ। एक यहाँ मसूरी जगह पड़ती गाजियाबाद के पास, तो वहां के एक मौलाना साहब बोले हम थोड़ी डरते हैं, काट डालेंगे। दूसरे दिन बेचारे नशे में निकल गया था। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, तो उसने आके मुझसे कहा हुआ तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? तो मैंने कहा 10,000। कहीं जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूँ मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हजार खर्चे कर देती, तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो हमें उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी डाखाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी और ये 15-20 हजार रुपये एक हफ्ते में एक बार जाकर खर्चा कर देती, यानी अगर हम 10,000 रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई हो गई, सब खत्म हो गया, मैं अपना आज जहाँ होता हूँ। तो अभी रिसेंटली उसका फोन आया, तो कही अब तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कही प्लीज अब जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं बता दो कितनी, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना? कही प्लीज। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। इतने बड़े बनो कि आईटी का नाम चेंज कर देंगे। आईटी का नाम, तुम्हारा नाम क्या है? सर श्रेया। एसआईटी कर देंगे नाम, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपना खोलेंगे। अब कई लोग हंसेंगे कैसी पागलपने की बात कर रहा है। किए हैं लोगों ने दुनिया में पागलपने? नहीं किए हैं। लोगों ने एक से बढ़ के एक पागलपने किए हैं। तुम उसमें से होना चाहते हो कि नहीं, ये डिसीजन लो कि पागलपने वाली जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी है। और मेरी मानो जियो, बहुत मजा आता है उस जिंदगी में। 16-17 साल का जो लड़का, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दे। जीवन में एक चीज हमेशा, एक संस्कार याद रखिएगा, कभी किसी का टांग खींचने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी की बुराई मत कीजिएगा। हर इंसान अपने आप में नायाब है। हो सकता है कि आपके लिए कहीं सुई चुभता है तो कहीं सुई किसी काम में आता है। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है।